हाँ नमस्कार साथियों, आइए हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आइए साथियों, बहुत अच्छी कथा भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी कथा। आ जाइए ध्यान दें कथा में। चलिए चलते हैं आगे। कृष्ण माखन चोर कथा। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकियां फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों की गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो बहुत नटखट थे प्यारे साथियों, कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन नहीं करता था। क्योंकि कान्हा की ऐसी ही लीलाओं में से माखन चोरी कथा है। यह तो सभी को मालूम है, कन्हैया को मक्खन कितना पसंद था। माता यशोदा श्री कृष्ण को जो मक्खन देती थी उससे उनका मन नहीं भरता था साथियों। इसीलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण जी वहाँ से चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ नहीं समझ आया कि मक्खन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरी छोटे छोटे घड़ों की रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नजरों से क्या छुपा सकते थे, उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। तो साथियों, काफी सोचने के बाद कृष्ण जी ने उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण जी मक्खन निकालने लगे। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा मक्खन चाट कर खा गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगी कि आखिर में मक्खन कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी माता जी। कुछ देर ही बाद कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को बुरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तो सभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटने लगी। तभी माता जी को, अच्छे तो तुम हो वो माखन चोर जिससे मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता जी को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खाऊं बताओ। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से झूठ बोलते हो कृष्ण। कन्हैया ने भोली सी सूरत देखकर और उस माता सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से श्री कृष्ण को प्यारा से माखन चोर कहने बुलाने लगे। प्यारे साथियों, इसी